प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला हूँ और मैं लास्ट 10 ईयर से चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ गायनी डिपार्टमेंट। जी मैम, गायनी डिपार्टमेंट में आप काम कर रही हैं, तो ये बताइएगा कि महकमा बहबूद आबादी भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त आवाम के लिए, तो महकमा बहबूद आबादी को किस नज़र से देखती हैं आप? जी, महकमा बहबूद आबादी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। जैसे हम सबको पता है कि ये आबादी का एक जिन है जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को खा जाएगा, इसलिए इससे तो कोई इनकारी नहीं है कि इस डिपार्टमेंट का रोल बहुत अहम है। सही। अच्छा मैम, ये बताइए, डिपार्टमेंट काफ़ी अर्से से काम कर रहा है और माशाल्लाह आपके बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है गायनी में, तो ये बताइएगा कि इस वक्त ख़वातीन में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसके मेथड हैं मनसूबाबंदी के वो ठीक नहीं है, या ख़वातीन बहुत सारी बाद में ऐसे कहते हैं हमें ये मसला आ रहा है वो मसला आ रहा है टैबलेट यूज़ करने से या कॉपरेटी करवाने से या कोई भी मेथड यूज़ करने से, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप भी गायनी से रिलेटेड है कि इनके अफेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट? देखें, इसके कुछ चीज़ों के कुछ मेथड ऐसे हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और वो भी इस तरह है कि वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर औरत को सेम साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कुछ ना मिथ्स डेवलप हो गए हैं, और उनमें ये चीज़ें शामिल हैं कि औरतें एक दूसरे से जब सुनती हैं, मोहल्ले में सुनती हैं, तो वो सब ये ज्यूम कर लेती हैं कि मुझे भी यही होगा। लाइक कॉपर टी के साथ अक्सर औरत इनकार कर देती हैं कि हमने नहीं लिखवानी, कि वो बच्चेदानी के अलावा आगे निकल गई थी, जो फिर बाद में बड़े ऑपरेशन से निकाली गई। अब ये सब औरतों में ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉपर जगह पे प्रॉपर ऑफिस में आके बहबूद आबादी वालों से रखवाते हैं, जिसको इस आम जुबान में छल्ला कहा जाता है, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे से लिखवाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, औरतों का एक बहुत बड़ी सोच ये है कि अगर हम बच्चे बंद करवाएंगे, जिसको हम ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, तो वो समझती हैं कि इससे हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे या इससे हमारा वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। इससे आपके पीरियड्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और ना ही इसका कोई रोल है आपका वज़न ज़्यादा होने में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक अगर आप पिल लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे सर दर्द हो गया, वेट गेन है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। सब औरतों में ये चीज़ नहीं आती, कुछ औरतों में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप इस खौफ की वजह से कोई मेथड ही यूज़ ना करें। मैडम ये बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में खास फैमिली साइज़ का जो डिसीजन है वो मर्द के पास होता है, मर्द से ही मशावरत की जाती है या जो घर के बड़े होते हैं, तो ख़वातीन ज़्यादा मेथड ख़वातीन को यूज़ करने पड़ते हैं, मर्द हज़रात इसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये भी एक बैड लक है हमारी इधर सोसाइटी में कि आप औरत पे ही प्रेशर है कि वो ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करे। हालांकि मर्दों में वज़ेक्टमी बहुत ईजी मेथड है जिसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कोई उसका साइड, लेकिन वहाँ भी ये चक्कर है कि वो भी मिथ्स का शिकार है कि वज़ेक्टमी करा के शायद हमारी मर्दानगी में फ़र्क आ जाएगा। तो ये भी उनकी एक गलत सोच है। हालांकि वो बहुत अच्छा है, ये बराबर दोनों पार्टनर्स को करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरत ही तरीका इख्तियार करेगी कॉन्ट्रैक्ट, मर्द भी बराबर का शरीक है इस चीज़ में। सो दोनों को मिल के फैसला करना चाहिए कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ करना है। मैम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अरसा गुजर गया आपको काम करते हुए। बताइएगा कि क्या समझते हैं अब तक लोग कितने अवेयर हो सके हैं डिपार्टमेंट से, महकमा बहबूद आबादी से, या कोई पेशेंट आपके पास भी आते होंगे पूछने के लिए कि हमें किस तरह वक्फा करना चाहिए, या कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आपने देखे होंगे जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको भी कुछ मोटिवेट करते हैं? जी, हम तो बिल्कुल उनको बहुत कोशिश करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ बहुत ज़्यादा माइल नहीं होते, और वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी सोच है, माशरती, मजहबी, कई वजूहात हैं जिस वजह से लोग इस तरफ नहीं आते। थोड़ा बहबूद आबादी वालों को थोड़ा अपना रोल ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा ताकि पब्लिक की अवेयरनेस ज़्यादा हो, जिसमें आप घरों में जाके इलाकों में जाके, इसके अलावा टीवी पे कमर्शियल आने चाहिए, ये यूट्यूब चैनल्स होने चाहिए जो लोग ज़्यादा देखते हैं, इसके ऊपर भी अवेयरनेस के मैसेज आने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें इसकी पॉजिटिव पहलू ज़्यादा दिखाना चाहिए सही। ताकि लोग कन्विंस हों और फिर वो इस तरफ आए। और जो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, कॉन्ट्रासेप्शन की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान। मैडम आपने स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात की कि ये एक बम है जो कि बढ़ता जा रहा है, तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो पब्लिक, बच्चे बच्चियाँ अभी जिनकी शादी होनी उनके लिए, जो यंगस्टर के लिए, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आप? जी, मेरा यही पैगाम है 2 लफ्ज़ों में, बच्चे दो ही अच्छे। आगे जितनी आपकी आबादी है ये सारे आपके रिसोर्सेज ख़त्म कर देगी पाकिस्तान के,
اور سب کو ایک لیول پہ لے آئے گی. یہ نہیں کہ غریب اس سے متاثر ہوگا, سارے پاکستانی اس سے متاثر ہوں گے جب آپ کے ریسورسز ختم ہو جائیں گے. تو ہم سب کو مل جل کے سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس بچے اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے آپ کے ریسورسز ہیں, جن کو آپ ایک اچھا انسان فیوچر میں بنا سکیں, اچھا پاکستانی شہری بنا سکیں. تو اس لیے پلیز ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فیملی پلاننگ کے بارے میں سوچیں, اور جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے انہیں بھی آ کے اویئرنیس لینی چاہیے, گائنیکالوجسٹ کے پاس چکر لگانا چاہیے, اور محکمہ بہبود آبادی میں بھی چکر لگانا چاہیے, تاکہ آپ کو کچھ گائیڈنس دی جائے کہ فیوچر میں آپ نے کیسے وقفہ کرنا ہے اور کیا آپ کے حق